हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 2 जून। आज 2 जून में हम 1 और 2 जून दोनों का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। पहले मैं आप लोगों को 2 जून का करवाती हूँ, फिर कल 1 जून का करवाऊँगी। ठीक है जी। थोड़ा सा कोल्ड है तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि वॉइस क्लियर समझ में ना आए, लेकिन वॉइस धीरे स्लो हो सकती है, क्लियर बहुत होगी। आप इस बात से बिल्कुल मतलब इस बात को बिल्कुल जहन में रखें, माइंड में रखें कि एकदम क्लियर होगी वॉइस, लेकिन भले ही थोड़ा स्लो बोलूँ मैं, ये हो सकता है। तो खैर, तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए लास्ट तक। आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और आपका कोई क्वेश्चन करंट अफेयर का अगर आप मुझे डेली रेगुलर सुनेंगे तो कोई मिस नहीं होगा, ये मेरी आप लोगों से श्योरिटी है। दूसरी बात, चैनल QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो लोग नए जुड़ते हैं और जो हमारे अभी तक के सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सबका वेलकम करती हूँ और दिल से थैंक्स करती हूँ। सब्सक्राइब करते हुए QCL को बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे लास्ट तक देखने के बाद तो उसको लाइक ज़रूर और शेयर भी करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और कोई क्वेरी हो, वीडियो कैसा लगा, सारा कुछ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलें आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस, तो ये मनाया गया है 1 जून को। कब? 1 जून को। ये वर्ल्ड मिल्क डे है। ठीक है। एक होता है नेशनल मिल्क डे, वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेशनल जो है अपना इंडिया का है ना, अपने भारत का। वो क्यों 26 नवंबर को मनाया जाता है? तो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन यानी दुग्ध क्रांति के जो पिता कहे जाते हैं, कौन? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस होता है। क्या होता है? जन्म दिवस होता है, बर्थडे होता है। तो इसीलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। किसका? वर्गीस कुरियन। ये फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहे जाते हैं। ठीक है। और ये जो अभी 1 जून को मनाया गया है, ये क्या है? ये वर्ल्ड मिल्क डे है। अब ये क्यों मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को? तो मनाया इसलिए जाता है कि दूध को यानी मिल्क को खाद्य के रूप में चिन्हित करने, यानी कंप्लीट फूड के रूप में चिन्हित करने, और डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। भाई कंप्लीट एक फूड डाइट है, कंप्लीट डाइट है। दूध क्या कहा जाता है? कंप्लीट डाइट, क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन भी होता है और बहुत ही मतलब लाभदायक है बॉडी के लिए। और दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपको पता ही है। तो दूध को खाद्य के रूप में चिन्हित करने, और साथ ही मिल्क यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को। अभी जून का 1st डे है, 1st डे ऑफ जून है। अच्छा, एक बात ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा, 3 तरह के डेज़ होते हैं, हमेशा बताया है। इंटरनेशनल डेज़ 2 कंट्रीज़ या 2 से ज़्यादा, अबव ऑफ 2 कंट्रीज़, 2 से ज़्यादा देशों में मनाए जाने वाले देश होते हैं, वो दिवस होते हैं। 2 से ज़्यादा देशों में मनाए जाने वाले दिवस को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डे। वर्ल्ड में क्या होता है? ये पूरा ग्लोबल लेवल यानी पूरी विश्व में मनाया जाता है, हर कंट्री में। इंटरनेशनल में हर कंट्री में सेलिब्रेट हो, ये बात की श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि 2 कंट्री या उससे ज़्यादा में मनाया जाएगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, इंटरनेशनल डे होता है। और नेशनल डे इंडिया, श्रीलंका, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी भी देश का अपना हो सकता है, वो नेशनल डे होता है। ये 3 बातों को अपने माइंड में बिल्कुल रखिएगा, क्लियर रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नए DGP संजय कुंडू बनाए गए हैं? हाल ही में किस राज्य के अभी नए DGP संजय कुंडू बनाए गए हैं? तो संजय कुंडू ये अभी हिमाचल प्रदेश के नए DGP बने हैं। संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश के न्यू DGP हैं। ये संजय कुंडू, ये IPS ऑफिसर हैं और 1989 कैडर के ऑफिसर हैं। हिमाचल प्रदेश के नए अभी DGP बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या नाम है इनका? संजय कुंडू। अभी एक और
लेडी डीजीपी बनी है, फर्स्ट लेडी डीजीपी हैं वो किसकी, केरला की, क्या नाम है उनका, आर लेखा, ये याद रखना है, आर लेखा। तो ये 2 डीजीपी अभी भी अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश की बात है। हिमाचल प्रदेश के 2 बड़ी ज़बरदस्त, मतलब एक ऐप और एक और पहल, 2 चीज़ें बड़े याद रखने का भी योग्य हैं, बिल्कुल मेमोरी मतलब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक तो आया था कोरोना मुक्त हिमाचल, ये आया था कोरोना मुक्त हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में ऐप लॉन्च हुआ था। एक हुई थी एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, ये भी एक पहल थी। क्या, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, ये भी हिमाचल प्रदेश की थी। तो 2 ऐप ये ज़रूर याद रखेंगे। एक खीर गंगा, और नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क की बात कर लें तो ग्रेट हिमालयन, खीर गंगा और पिन वैली, 3 तो आप याद ही रखें कम से कम हिमाचल प्रदेश के। और भी हैं मगर 3 ये याद रखें, और बाकी और भी वीडियोस को देखें मेरे नेशनल पार्क के, तो आपको और ज़्यादा याद हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला, और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, और चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, जयराम ठाकुर, ये याद रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाजिद अली का निधन हो गया, ये कौन थे, वाजिद अली, तो बहुत ही फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, प्रतिष्ठित गायक और संगीतकार, निर्देशक, यानी प्रतिष्ठित गायक और निर्देशक थे। कौन, वाजिद अली। आपने सुना होगा साजिद वाजिद का नाम, तो वाजिद खान का निधन हो गया। साजिद और वाजिद नाम सुना होगा, 2 लोगों का नाम आता था, कभी कभी किसी किसी में लिखा होता था कि निर्देशक, डायरेक्टेड बाय लिखा होता था। तो ये जो क्या नाम है इनका, वाजिद खान, इनकी भी डेथ हो गई कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये एक और क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी किसने 56,000 CNG नए CNG केंद्रों को देश को समर्पित किया है। हाल ही में अपने देश भारत को किसने 56,000 नए CNG केंद्रों को समर्पित किया है, तो हमारे प्रेजेंट टाइम के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, प्रेजेंट टाइम के प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और 11 राज्यों और बाकी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं 56,000 CNG केंद्र, और इनको अपने देश भारत को समर्पित कर दिया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी माई लाइफ माई योगा कंपटीशन की शुरुआत किसने की है, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता की शुरुआत करने वाले कौन है, तो माई लाइफ माई योगा ये प्रतियोगिता शुरू की है किसने, अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी माई लाइफ माई योगा, ये एक वीडियो ब्लॉगिंग मतलब प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन की शुरुआत की है माई लाइफ माई योगा। ये आयुष मंत्रालय और संस्कृत परिषद और आयुष मंत्रालय दोनों ने मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। माई लाइफ माई योगा, इसका शुभारंभ किसने किया है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण की 445 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो छत्तीसगढ़ को। जल जीवन मिशन क्या है कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2024 वित्तीय वर्ष 2023-2024 में लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में हर घर को ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब पानी की कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे 2023-2024 तक, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 तक। फाइनेंशियल ईयर को ही कहते हैं वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक पूरे छत्तीसगढ़ में पानी के कनेक्शन
प्रदान मतलब उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी के लिए ये जल जीवन मिशन, और इसी के लिए दिए गया है 445 रुपये का माफ़ कीजिए 445 करोड़ रुपए का, कितना 445 करोड़ रुपए का लोन की मंजूरी दी गई है। किसकी तरफ से? अपने केंद्र सरकार की तरफ से। छत्तीसगढ़ का एक ऐप है सी घाट, और इसका एक दूसरे नाम भी याद रख लीजिए, सी जी हाट। सी घाट नाम है और सी जी हाट भी इसका नाम आपको मिलेगा, दोनों नाम मिलेंगे, ठीक है। ये आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए लाया गया था। एक पढ़ई तुहार द्वार योजना, ये भी किसकी है? ये छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई थी पढ़ई तुहार द्वार योजना। और एक आया था राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ के ये सब। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। कैपिटल क्या है? रायपुर, जिसका नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रायपुर कैपिटल है, और एक नया रायपुर है, एक और है नया रायपुर, उसका नया नाम बदल के क्या किया गया है? अटल नगर। क्या किया गया है? अटल नगर। तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले दुनिया के नंबर 1 एथलीट कौन बने? वर्ल्ड के नंबर 1 टॉप, यानी टॉप एथलीट कौन बने हैं? सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप एथलीट कौन बने हैं? तो नंबर 1 पे हैं, क्या नाम है इनका? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर 103.76 मिलियन डॉलर लगभग इनकी कमाई है, और ये नंबर 1 पर है। तो क्या नाम है इनका? रोजर फेडरर, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पर इतना याद रखिए, कितनी कमाई है कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। 103 पॉइंट, ये इतना मत याद रखिए, इतना याद रखना है आपको कि रोजर फेडरर नंबर 1 एथलीट हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं वर्ल्ड में। नंबर 2 पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये है नंबर 2 पर। और रोहित शर्मा अब कौन से नंबर पे हैं अपने भारत से? तो ये 66 नंबर पे हैं, पहले ये 100 नंबर पे थे। किस नंबर पे हैं? 66 नंबर पे आ गए हैं 100वें नंबर से कमाई करने वालों की फोर्ब्स की लिस्ट में। तो फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार नंबर 1 पे कौन है? रोजर फेडरर। और नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अभी रोहित शर्मा 100वें नंबर से 66वें नंबर के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश के हर शहर के हर हॉस्पिटल, मतलब हर शहर में, और हर डिस्ट्रिक्ट कहा जाए तो यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के लिए अलग से बेड रिजर्व किए गए हैं, जो 1 लाख बेड की, यानी संख्या कितनी? 1 लाख बेड्स, 1 लाख बेड्स हैं। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। एक जो सबसे कम लक्षण पाए जाते हैं जिनमें कोरोना वायरस के, एक जो थोड़े उनसे ज़्यादा लक्षण पाए जाते हैं कोरोना वायरस के, और एक सीरियस पेशेंट जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है कोविड-19 के कारण। तो इन 3 कैटेगरीज में ये 1 लाख बेड्स डिवाइड किए गए हैं, और ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हॉस्पिटल में कोविड-19 के लिए तैयार किए गए हैं। कितने? 1 लाख बिस्तर तैयार किए गए हैं कोविड-19 के मरीज़ों के लिए यूपी में। अच्छा, यूपी ने ही जो हॉस्पिटल्स भारत सरकार की तय दरों पर कोरोना वायरस मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, उनको PPE किट्स में 50% की छूट प्रदान करने की घोषणा की थी यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक, याद रखना है आपको। अब यूपी गवर्नमेंट ने भी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने बताया था कि 800 किलोमीटर लंबे रोड पर दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाने की घोषणा, यानी हर्बल रोड बनाने की घोषणा की है यूपी गवर्नमेंट ने। जो औषधि, जो आयुर्वेदिक दवाओं में जो प्रयोग की जाते हैं, नीम, पीपल, अश्वगंधा वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से पेड़, जेट्रोफा, तो ये सारे हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे 800 किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ। ये हर्बल रोड बनाने की घोषणा यूपी गवर्नमेंट की है। ये बताया था आपको। 2 ऐप आए थे दोस्तों,
एक ऐप आया था कोरोना कवच जो भारत सरकार का है, कोरोना कवच और आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु से मुझे याद आया कि आरोग्य सेतु को डाउनलोड कंपलसरी कर नहीं इंस्टॉल करना कंपलसरी कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने उन एरियाज़ पर जो यूपी के हॉट स्पॉट एरियाज़ हैं उन एरिया में, ठीक है। तो ये याद आया दो। लेकिन यूपी के भी दो ऐप थे। यूपी के कौन कौन से हैं? एक तो है प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये है प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये प्रवासी मजदूरों के लिए। और एक आया था जिसे मैंने कोरोना कवच कह दिया था जो भारत सरकार का है। कोरोना कवच किसका है? भारत सरकार का। ये है आयुष कवच, यूपी का कौन सा? आयुष कवच है। इस आयुष कवच में ये था कि जैसे कि एमपी में एक चलता है जीवन अमृत, उसमें क्या है कि उसमें तो चूरन बना के डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 50-50 ग्राम के पैकेट बनाकर। लेकिन यूपी ने क्या किया था, यूपी गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के लोगों के घर में जो मसाले होते हैं उन्हीं को यूज़ करके अपनी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, इसके लिए एक पहल जारी की थी। कौन सी? आयुष कवच। आयुष कवच ये पहल आई थी। तो ये आयुष कवच ऐप या कौन सा? आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र, और ये दोनों आए थे। और कोरोना वायरस और आरोग्य सेतु तो है ही केंद्र सरकार का, और इन दोनों को भी जो है, इन दोनों में से आरोग्य सेतु को तो डाउनलोड करना बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है हर जगह, हर हॉटस्पॉट एरिया में, ठीक, याद रखना है आपको। जियो कम्युनिटी किचन गूगल के साथ मिलकर यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किए। यूपी गवर्नमेंट ने जन सुनवाई पोर्टल को शुरू किया। यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी स्टेट जो उत्तर प्रदेश राज्य है, वर्चुअल अदालतों के ज़रिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना, ठीक है। तो ये सब किसके हैं? Call from H Wasim. Swipe up with 2 fingers to answer. Swipe down with 2 fingers to reply. Answer. तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। जियो कम्युनिटी किचन हो गया गूगल के साथ मिलकर, और इसके अलावा बहुत कुछ इसमें आपको बाकी तो सब पता ही है। यूपी के बारे में आप जानते हैं, यूपी की कैपिटल लखनऊ, लखनऊ गोमती के नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर, ठीक है। और जो कैपिटल तो हो गई। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारासिंघा, और राजकीय पक्षी सारस या क्रोच। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी उस एमपी के चूरन के बारे में। तो ये यूपी में क्या था, ये आयुष कवच जो आया था, इसके तहत लोग अपने घरों में जो मसाले उनको यूज करें और उन मसालों से अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करें, यही आयुष कवच था, ठीक है ना, याद रखना आपको। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य मेरा है। पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कैरेट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? तो कैरेट इंडिया की नई सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? अनीता कोटवानी। अनीता कोटवानी ये कैरेट इंडिया की नई सीईओ बन गई है, अनीता कोटवानी, ये याद रखना है आपको। दोस्तों, एक छोटी सी बात ध्यान से सुनिए। जो अभी मैंने आपको बताया है, फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने? रोजर फेडरर। दूसरे नंबर पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और जो 66वें नंबर पे बताया ना अपने देश के, भारत के, कौन है वो? विराट कोहली है। माफ कीजिए, रोहित शर्मा का एक क्वेश्चन मैं अभी लूंगी, उसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मैंने दोनों को पढ़ा, रोहित शर्मा को भी और विराट कोहली का भी। तो वो विराट कोहली है जो 66वें नंबर पे हैं, जो पहले 100 पर थे लास्ट ईयर, अभी 66वें नंबर पर हैं। कौन है वो? विराट कोहली। तो अब आप रोजर फेडरर नंबर 1, नंबर 2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और 66 नंबर पे कौन? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली।
याद रखेंगे। Oh God, चलिए पानी अभी नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए खेल रत्न अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का। कौन सा खेल रत्न अवार्ड सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, अवार्ड है भारत का? कौन सा खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और खेल रत्न अवार्ड दोनों एक ही है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार दोनों एक ही हैं। इसके लिए किसको नामित किया गया है? तो रोहित शर्मा को। ये सॉरी फ्रेंड्स, तो ये है रोहित शर्मा का नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को नामित किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। ठीक है, रोहित शर्मा। और वो कौन है जो अभी वो भारत के जिनका नाम दर्ज है एथलीट जिनका 66 नंबर के कमाई करने वालों में, तो विराट कोहली हैं वो, उनका नाम मत भूलिएगा। ठीक है, और इनका भी नहीं, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है खेलों के क्षेत्र में। किसमें? खेलों के क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने WHO के साथ सारे संबंधों को समाप्त कर दिया है? हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त कर दिया है? अपने सारे रिलेशंस ख़त्म कर दिए हैं। किस देश ने WHO के साथ? तो USA। अमेरिका ने अपने सभी संबंध अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ WHO के साथ ख़त्म कर दिए हैं। अब USA ने अपने रिलेशन ख़त्म कर दिए अपने WHO के साथ। क्यों? कोरोना वायरस का जो ब्लेम है वो अमेरिका ने कहा है कि चाइना और WHO, चाइना में तो खैर पहला केस आया था, जब मैंने आपको बताया ही था, दिसंबर में ये आया था, जो एक बुज़ुर्ग को 61 ईयर के ओल्ड एज पर्सन को ये पहला केस सुनने में आया था, तभी मैंने आपको बताया था। तो जो मतलब चाइना और WHO पर ये ब्लेम लगा है। अब ये ब्लेम है क्या है वो सब हमें कुछ इस बात से लेना देना नहीं। हमें ये बस आपको बताना है कि यूएसए ने अपने सभी रिलेशन, अभी जो संबंध हैं वो उन सभी संबंधों को ख़त्म कर दिया है WHO के साथ अमेरिका ने। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में FSSAI के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो अभी FSSAI, क्या बोल रही हूँ मैं, FSSAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिंघल। कौन बने? अरुण सिंघल बने हैं। अरुण सिंघल FSSAI के नए प्रेसिडेंट। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा, FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अरुण सिंघल अध्यक्ष बन गए हैं। अच्छा, ये जो अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है रोहित शर्मा को, तो ये किसने किया है? BCCI ने। किसने? BCCI ने खेल रत्न पुरस्कार, यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है रोहित शर्मा को। किसने किया है? BCCI ने, भूलना नहीं है। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने नामित किया है रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, जो खेलों के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। अब बात BCCI की है। 1928 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और BCCI के हेड कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है अध्यक्ष? कौन है? सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह।
सेक्रेटरी कौन है बीसीसीआई के? जय शाह। जय शाह अमित शाह जी के बेटे हैं, जो आपके हमारे होम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, अमित शाह, उन्हीं के बेटे हैं जय शाह, और सेक्रेटरी बीसीसीआई के, याद रखना है आपको, ठीक है। चले आगे चले। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आरबीआई ने अभी किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो अभी 4 करोड़ का फाइन हुआ है, किस बैंक पर? आरबीआई ने लगाया है सिटी बैंक। सिटी बैंक में देखिए ये क्या होते हैं, जो अकाउंट खुलते हैं वो एक होते हैं सेविंग, एक होते हैं करंट। तो करंट अकाउंट जो खोलने के लिए एनओसी होता है, एनओसी रूल्स होते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रूल्स। तो एनओसी रूल्स को प्रॉपर फॉलो ना करने के चलते सिटी बैंक पर लगा दिया आरबीआई ने 4 करोड़ रुपए का जुर्माना। सिटी बैंक ने प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, करंट अकाउंट एनओसी के रूल्स को, तो इसीलिए 4 करोड़ का जुर्माना लगा दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर हैं ये। मुंबई में हेडक्वार्टर आरबीआई का 1935 में 1 अप्रैल को स्थापना हुई थी, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में 17,000 करोड़ रुपए की हस्तजीविका योजना को 17,000 करोड़ रुपए की हस्तजीविका योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने मंजूरी दी है 17,000 करोड़ रुपए की हस्तशिल्प जीवन योजना को। हस्तशिल्प जीवन योजना को 17,000 करोड़ रुपए की मंजूरी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा की बात करें, अग्नि 5 और पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। कहाँ? व्हीलर द्वीप पर। उसका नाम अभी क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, बदल कर क्या कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। उड़ीसा राज्य सरकार गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। विजू पटनायक की सन है ये। और नवीन पटनायक को मिला अवार्ड, कौन सा? हीरो 2 अवार्ड। किसने दिया? पेटा ने। पेटा क्या था? पीपुल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा। ये जानवरों का पालन पोषण और संरक्षण करने में ये काम करती है ये संस्था पेटा, और इसी ने हीरो 2 अवार्ड दिया। पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा ने हीरो 2 अवार्ड। अच्छा, उड़ीसा में अभी अम्फान की चेतावनी जारी की गई थी। अम्फान जब चक्रवात आने वाला था, नुकसान सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल में। अच्छा, उड़ीसा की बात करें तो मो प्रतिभा पहल आई थी, एक संस्कृत कंपटीशन था ये ऑनलाइन उसके लिए, और उससे भी पहले आई मो जीवन, जब हाथ धोने के लिए लोगों को शपथ ली गई कि भाई अपने हाथ साफ रखें, बाहर से आएंगे तो तुरंत वॉशरूम जाएंगे, हाथ धोएंगे, ठीक है, सैनिटाइज करेंगे अच्छे से। हैंड वॉश के लिए सैनिटाइज, तो हैंड वॉश कर लेंगे तो सैनिटाइजेशन की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैंड वॉश करने के लिए पहले देखिए, हैंड वॉश और सैनिटाइज़र में क्या फ़र्क होता है? हैंड वॉश क्या होता है? हमें हैंड वॉश को हाथों पे लगा के हाथ धोने पड़ते हैं, और सैनिटाइज़र क्या होता है? हाथों पे थोड़ा सा ले और उसको हाथों को अच्छे से आप जो है मल लें, मतलब एक दूसरे के साथ एक अच्छे से उसको मैश कर लें, दोनों हाथों को बहुत अच्छे से, तो वो सैनिटाइज़र यूज़ होता है। और हैंड वॉश में क्या है कि पानी से हाथ धोएं, हाथ धोने के बाद फिर उस पानी से मसल के हाथ धोने के बाद फिर हैंड वॉश लेंगे, और हैंड वॉश लेने के बाद फिर अच्छे से दोनों हाथों पे रबिंग करेंगे, उसकी खूब मलेंगे, और फिर उसके बाद हम फिर से हाथ धोएंगे मसल के, और एक साफ़ टॉवेल से हाथ को क्लीन करेंगे। क्लीन टॉवेल लेंगे और क्लीन करेंगे हैंड्स को। हाइजीनिक बनना और
क्लीननेस को प्रेफर देना, दोनों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सफाई को प्राथमिकता दीजिए। ठीक, तो ये है, तो ये था मो जीवन, तो ये सब याद रखिए। और उड़ीसा में क्या है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल, भीतरकनिका, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक लेक है चिल्का लेक, जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, यानी भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का लेक, चिल्का झील, या क्या कहेंगे, इंडिया लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक चिल्का झील है। ठीक है, याद रखना है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। अब 1 जून का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1 जून का करंट अफेयर भी डिस्कस करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आई एम सो सॉरी कि मैं आपको कल नहीं भेज पाई, पर अभी सुन लीजिए। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बताती हूँ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड नोट टबैको प्रिवेंट डे है ना, वर्ल्ड नोट टबैको प्रिवेंट डे, ये हिंदी में कहेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्या कहेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, करेक्ट सुनिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 31 मई को मनाया गया है दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो ये इसलिए मनाया जाता है कि तंबाकू से होने वाले रोग और जो भी दुष्प्रभाव हैं, जो नुकसान, जो हानियां हैं, उन सब के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और उसके प्रयोग से लोग बचें। तो इसकी मतलब तंबाकू के बेसिकली तंबाकू के जो टबैको के जो हार्म्स हैं, ये उसकी जो हानियां हैं और उससे होने वाले जो रोग हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये आप याद रखिएगा। कब मनाया गया, 31 मई को। ये मई का आखिरी दिन है, इसको ज़रा रिवाइज़ कीजिएगा, आपको इसको रिवाइज़ करना है। पूरे मई के जितने भी दिन मैंने आपको बताए हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग उन्हें याद रख सकें, ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी वित्तीय वर्ष 2020 में एफडीआई बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वित्तीय वर्ष 2020 में एफडीआई बढ़कर एफडीआई बढ़कर कितने या कितने प्रतिशत तक एफडीआई में बढ़ोतरी। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में एफडीआई बढ़कर कितने परसेंट हो गया है। ठीक है, तो एफडीआई में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है। पहले तो एफडीआई होता क्या है, जो बाहर की कंपनियां आती हैं विदेशों की, और वो जो इन्वेस्ट करती हैं और फिर यहाँ पर आती हैं और यहाँ से लाभ कमा कर ले जाती हैं अपने देशों में, वही होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। और वो बढ़कर हो गया है $73.46 मिलियन, $73.46 मिलियन। कब, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। अभी एक क्वेश्चन आया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एफडीआई डिफेंस सेक्टर में अभी तक 50% था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया था, 74। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने पहला एआई पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में अभी किसने पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। तो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है, रविशंकर प्रसाद। ये हमारे न्याय, कानून एवं
ये हमारे न्याय एवं कानून मंत्री हैं, ठीक है। कौन है? रविशंकर प्रसाद। और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री भी हैं, न्याय कानून इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं कौन? रविशंकर प्रसाद, प्रेजेंट टाइम के। और इन्होंने ही भारत का अपने राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ध्यान से सुनना है और याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 30 मई को स्थापना दिवस मनाया है? तो गोवा ने। और ये एक दिन पहले भी क्वेश्चन बताया है। गोवा 30 मई 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और 30 मई 1987 से लेके अभी तक 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। गोवा एक मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे, वो इम्पॉर्टेंट भी है और याद रखें उसे भी। 1961 में 19 दिसंबर को पुर्तगाल से मुक्त हुआ था गोवा, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है। ये याद रखना है आपको। और 2 इम्पॉर्टेंट डे हैं ये गोवा के। गोवा में एक बर्ड सेंचुरी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। एक नेशनल पार्क भी याद रखें, भगवान महावीर। कौन सा? भगवान महावीर। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कौन सी? कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप इतना याद रखेंगे। गोवा के कौन है चीफ मिनिस्टर? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है सत्यपाल मलिक। जब जम्मू कश्मीर, जब अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इससे पहले जब लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं थे तो अंतिम जो राज्यपाल थे ये थे सत्यपाल मलिक, ठीक है। अब ये गोवा के गवर्नर हैं, गोवा के राज्यपाल है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी एक आयुर्वेदिक दवा कोविड-19 के लिए बनाई गई है, इसका क्लिनिकल परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? तो क्लिनिकल परीक्षण आयुर्वेदिक दवा कोविड-19 की ये आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है, इसका क्लिनिकल परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? तो राजकोट में, राजकोट ये गुजरात का राजकोट है, यानी राजकोट गुजरात में एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है। किसके लिए? कोविड-19 के लिए इसका क्लिनिकल परीक्षण शुरू हुआ है, यानी क्लिनिकल टेस्टिंग शुरू हुई है। अब देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था, कांडला चाय को स्पेशलिस्ट जो हैं उन्होंने एक बेहतरीन दवा बताया, मतलब एक ऑप्शनल दवा बताया कि ये भी काफ़ी लाभदायक होगी कोविड-19 से बचने में, ठीक है। तो ये कांडला चाय, अश्वगंधा को भी बहुत लाभदायक बताया। और अभी एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है कोरोना वायरस के बचने के लिए, इसका भी राजकोट गुजरात में परीक्षण शुरू हुई है, ठीक है। क्लिनिकल टेस्टिंग इसकी शुरू हुई है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया। ये कौन थे? बेजान दारूवाला। तो ये एक बहुत फेमस ज्योतिष थे, बहुत ही फेमस, और अभी इनकी डेथ हो गई, बेजान दारूवाला, कोरोना वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ किसने किया है? तो रोजगार मंत्रालय ने। किसने? रोजगार मंत्रालय ने। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य में एक मछली की नई प्रजाति पाई गई है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक मछली की नई प्रजाति पाई गई है और यहाँ पर 3 चीज़ों को और जीआई टैग मिला है। एक है आराम बाबुर वुड्स, ये लकड़ियों की आराम बाबुर वुड्स, कार्बिक वुड्स या वुड कार्बिक, आराम बाबुर वुड कार्बिक, ये लकड़ियों की नक्काशी, इस पे मतलब लकड़ियों पे नक्काशी होती है, ये वो है। और एक है तंजावुर नीति बक्स, वो मूर्ति की नक्काशी से संबंधित है। और एक है कोविलपट्टी का कदलई मिठाई, तो वो मूंगफली की कैंडी है। 3 चीज़ों को और जीआई टैग मिल चुका है तमिलनाडु की, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एडापड्डी के पलानी स्वामी चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल तो आपको पता है कौन सी है? चेन्नई। तो ये आप याद रखिए।
क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पीएफसी का नया सीएमडी किसको अपॉइंट कर लिया गया है? हाल ही में किसको पीएफसी का नया एमडी एंड सीईओ, क्या एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है? तो रविंद्र सिंह ढिल्लों को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है। कहाँ का? पीएफसी का। ये बन गए हैं कौन? रविंद्र सिंह ढिल्लों, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य ने कोविड-19 निगेटिव सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया है? हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया है? तो कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा बना है? गोवा। गोवा में ऐसा हुआ था, गोवा राज्य जो है मुक्त हो गया था कोरोना वायरस से, लेकिन कुछ दिन जैसे घोषणा की वहाँ की गवर्नमेंट ने, कुछ दिन के बाद ही, एक दो दिन में ही, कुछ 2-3 दिन में ही कोई नया केस मिल गया वहाँ पर। तो अब गोवा गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि आपके पास, अगर आप गोवा आना चाहते हैं या गोवा कोई जाना चाहता है, तो 48 घंटों के अंदर का बना हुआ कोविड-19 निगेटिव, क्या आप कोविड-19 निगेटिव हैं, आपको कोरोना वायरस जैसा संक्रमण नहीं है, कोविड-19 निगेटिव है, इस बात का प्रमाण पत्र, इस बात का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया है 48 घंटों के भीतर का गोवा ने, याद रखना है आपको। अच्छा, 2-3 चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक तो जो मछली की प्रजाति आपको बताइए तमिलनाडु में, वो कौन सी? कोटियस सेक्टस। कौन सी? कोटियस सेक्टस। ये पाई गई है तमिलनाडु में, जो भी ये क्वेश्चन लिया था। एक ये भी ध्यान से सुनना है आपको कि संतोष गंगवाल, ये हमारे रोजगार श्रम मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के। कौन? संतोष गंगवाल, क्योंकि ये कौशल प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो प्रेजेंट टाइम के कौन है रोजगार मंत्री? क्या नाम है इनका? संतोष गंगवाल। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाई जा रही है? डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, हिंदी में बोलेंगे वेधशाला। डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो बिहार में, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है। तो ये जो है बिहार के भागलपुर में बनी है, क्या? डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। ये याद रखिएगा, ठीक है? तो ये आपको इतना याद रखना है। अब भागलपुर में, हाँ बस इतना याद रखिए। बिहार की बात है तो बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। वाल्मीकि नेशनल पार्क वहाँ पे है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? ये मैंने बीच में बता दिया। वैसे मैं गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर बताती हूँ। चीफ मिनिस्टर तो पता ही है आपको, नीतीश कुमार है, कैपिटल पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है? हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है? यस बैंक। यस बैंक बहुत ही चर्चा में था, आपको पता है, मैंने क्वेश्चन भी इसके लेती रही हूँ बीच में। तो यस बैंक ने अभी डिश टीवी में 24.19%, कितना? 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में, स्थापना 2004 में हुई, और प्रशांत कुमार एमडी एंड सीईओ हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी कोविड-19 से होने वाली मौतों के सटीक विश्लेषण के लिए किस राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं? तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से होने वाली मौतों के प्रति एक मौत का विश्लेषण का आदेश दिया है? किसने दिया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है कि कोविड-19 से जितनी भी मौतें हुई हैं, हर एक मौत का सही विश्लेषण किया जाए। ये आदेश दिए हैं एमपी गवर्नमेंट ने, ठीक है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये मतलब निर्देश दिया है। तो खैर, ये तो मैंने आपको बता दिया। वैसे इतना तो कितना प्रत्येक मौत का विश्लेषण के लिए कहा है एमपी गवर्नमेंट ने। एमपी गवर्नमेंट की बात है तो देखिए, पुलिस की बात करते हैं मध्य प्रदेश की।
मध्य प्रदेश की पुलिस की बात करेंगे तो FIR आपके द्वार, ये MP पुलिस ने शुरू किया था, ठीक है। और MP पुलिस का एक जो है, MP पुलिस को कर्मवीर पुरस्कार, ये भी कर्मवीर पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। जो लोग कोरोना वायरस के चलते भी, जो पुलिस वाले जो सेवा में लगे रहे, जिन्होंने काम किया अच्छा, वो उनके लिए। खैर, अब स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स Start. तो मैंने इसलिए बोलना बंद किया क्योंकि आपको जो है बहुत डिस्टरबेंस फील हुआ होगा, मैं समझ सकती हूँ। आई एम सॉरी इसके लिए। तो खैर, अब मैं कंप्लीट करवाती हूँ क्वेश्चन को। तो MP गवर्नमेंट ने MP के लिए में जो आया स्टूडेंट्स के लिए क्या है, एक तो रेडियो पहल आई, ठीक है। मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज किया, आप लोगों को बहुत डिस्टरबेंस हुआ, आई एम सॉरी इसके लिए। खैर, तो स्टूडेंट्स के लिए जो आया है क्या, एक तो रेडियो पहल, रेडियो स्कूल प्राथमिक लेवल के जो प्राइमरी सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और एक क्या है, टॉप पेरेंट ऐप, ठीक है। और महिलाओं के लिए कौन कौन सी आई, एक तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आई थी दीदी वाहन सेवा, और एक आई थी जीवन शक्ति योजना। कौन सी थी, जो मास्क पर मास्क 11 रुपीज के हिसाब से सरकार को बेच सकती हैं बना के महिलाएं, ये 2 महिलाओं के लिए आई थी। एक सभी लोगों के लिए पुनः शुरू की गई शिवराज सिंह चौहान जो चीफ मिनिस्टर MP के, उनके द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। और एक आई जीवन अमृत योजना जो इम्यूनिटी पावर यानी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए त्रिकूट चूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 के, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो वितरित किए जाएंगे 50-50 ग्राम के पैकेट में। तो ये 2 चीज तमाम लोगों के लिए आया। एक बुजुर्गों के लिए शुरू हुई संकल्प योजना, कहाँ, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों की सहायता के लिए ये शुरू हुआ। महोत्सव की बात करें तो तानसेन महोत्सव और मिर्च महोत्सव। शिशु मृत्यु दर में सबसे खराब हालत है MP की, 1000 पर 48 बच्चे मर जाते हैं, है ना। तो ये बात है। सबसे अच्छी हालत किसकी है, नागालैंड की, 1000 में 4 बच्चे का 4 पर 1000 रेशियो है, तो ये MP का है, ठीक। और हाँ, श्रमिकों के लिए कौन कौन सी आई, एक पहल आई थी श्रमिकों के लिए, क्या बोलते हैं उसको, मैंने आपको कई बार बताया है, पादुका पहल। कौन सी, पादुका पहल आई थी, ठीक है। पग पादुका पहल थी, तो कौन सी थी वो, उसमें स्लीपर यानी चप्पल, स्लीपर ये प्रोवाइड करवाई जाएगी श्रमिकों को, जो लोग पैदल चल रहे हैं और नंगे पैर चल रहे हैं बेचारे, उनके पैरों में चप्पल नहीं है, उन लोगों के लिए। एक आई थी मध्य प्रदेश की योजना, ये आया था सबको रोजगार मिलेगा। और एक आई थी श्रम सिद्धि योजना ग्राम पंचायत। तो ये सब इतना MP का है डेटा, ये आपको याद रखना है करंट अफेयर का। MP के अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में कौन कौन सा, पेंच जो महाराष्ट्र और MP में फैला हुआ है, बाकी कौन कौन से, सातपुड़ा फॉसिल्स, पन्ना, कान्हा, बांधव, माधवगढ़, ये सारे, और संजय, ये नेशनल पार्क है MP के। और संजय जो है ये MP में है, संजय गांधी महाराष्ट्र में, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, MP के चीफ मिनिस्टर का तो नाम पता ही हो गया आपको, शिवराज सिंह चौहान, लेकिन गवर्नर का नाम क्या है, लालजी टंडन, और कैपिटल क्या है, भोपाल। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ये जो बनाई जा रही है भागलपुर में, कौन सी ऑब्जर्वेटरी, डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, ये भारत की सबसे पहली ऑब्जर्वेटरी है, भारत की डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी जो भागलपुर बिहार में बन रही है, पहली ऑब्जर्वेटरी है इंडिया की, ये याद रखिएगा अपने देश की, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको।
नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल लोन की मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य को नाबार्ड ने 1050 करोड़, ये ध्यान से इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये जो मिलियन डॉलर, करोड़, इसमें जो लोन होते हैं ना, जो मिलते हैं, जो लिए जाते हैं, तो वो थोड़ा याद रखना थोड़ा सा टफ होता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहूंगी कि थोड़ा ध्यान से ही 2-3 बार रिवाइज करके याद कर लिया करें। तो 1050 करोड़ के फाइनेंशियल लोन की मंजूरी नाबार्ड ने किस स्टेट को दी है? तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को 1050 के वित्तीय ऋण की मंजूरी दी है 1050 करोड़ की। किसको? वेस्ट बंगाल को। किसने? नाबार्ड ने। नाबार्ड की बात करेंगे पहले, चले वेस्ट बंगाल की बात करते हैं पहले। एक तो आया था श्रमिकों के लिए, प्रवासी श्रमिक जो वहां फंसे हुए थे उनके लिए एग्जिट ऐप आया था। एक संधाने ऐप, ये भी मैं आपको हमेशा बताती हूँ, तो एग्जिट भी बताया है मैंने आपको, लेकिन संधाने एग्जिट से ज्यादा बताया है। तो संधाने ऐप ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स किसी में है तो नहीं, ये घर घर जाके आशा वर्कर्स पता करेंगी, उसके लिए था। ठीक है, तो एक योजना कौन सी थी? संधाने ऐप। ये संधाने योजना, ऐप और योजना में बड़ा हर रोज कोई ना कोई होता है। तो संधाने योजना या संधाने ऐप दोनों, ठीक है, याद रखेंगे। संधाने ऐप वेस्ट बंगाल का, ठीक है, संधाने। और एक कौन सा बताया मैंने? एग्जिट ऐप, ये भी ऐप है, एग्जिट ऐप, ठीक, ये याद रखना है। अच्छा, वेस्ट बंगाल की बात हो गई। बुक्सा नेशनल पार्क और सुंदरवन, ये तो आप याद ही रखें, ये 2 नेशनल पार्क बहुत फेमस है। एक है महानंदा और एक है जलदपारा, जिसको जलपारा भी कहते हैं लोग, लेकिन जलदपारा है, जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये याद रखेंगे 2, ठीक। वेस्ट बंगाल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और एक मातृ स्मृष्टि योजना, ये भी वेस्ट बंगाल की थी, ये तो योजना थी, मातृ स्मृष्टि योजना, ये भी याद रखना है आपने। वेस्ट बंगाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ गवर्नर है, और कौन है चीफ मिनिस्टर? ममता बनर्जी। और कैपिटल क्या है? कोलकाता, जो किस नदी के तट पर है? तो बैंक ऑफ हुगली रिवर, बैंक ऑफ हुगली रिवर, हुगली रिवर के यानी हुगली नदी के तट पर। अब बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड ने दिया है, तो नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में, 1982 में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये आपकी फुल फॉर्म है, यानी बैंक की फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। नाबार्ड की स्थापना तो बताई मैंने, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और राजुलू चिंटाला, ये नए नए एमडी एंड सीईओ बने हैं, राजुलू चिंटाला, ये इनका नाम याद रखिएगा, राजुलू चिंटाला, नाबार्ड के। लास्ट क्वेश्चन है ना, अपनी इंडियन नेवी का लेते हैं। हाल ही में अभी किस डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना ने सैनिटाइजेशन बेस, किस डॉकयार्ड में अभी भारतीय नौसेना ने सैनिटाइजेशन बेस स्थापित किया है? तो सैनिटाइजेशन बेस स्थापित किया है, ये किस डॉकयार्ड में इंडियन नेवी ने? तो ये मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में, जो मुंबई में इंडियन नेवी का डॉकयार्ड है, मुंबई नौसेना डॉकयार्ड। कौन सा? मुंबई नौसेना डॉकयार्ड, यहीं पे सैनिटाइजेशन बेस स्थापित किया है। किसने? अपनी इंडियन नेवी ने, अपने भारत की नौसेना ने, ठीक है। अब अपनी भारतीय नौसेना ने एक और ऑपरेशन चलाया था विदेशियों को भारत वापस लाने के लिए। कौन सा? समुद्र सेतु ऑपरेशन। और अपनी एक इंडियन आर्मी का था एक अभियान, कौन सा था? वंदे भारत मिशन, विदेशियों को भारत में लाने का, वापस लाने का था, जो फंसे हुए लोग थे अपने भारतीय, ठीक है। ये दोनों ये इंडियन आर्मी का है, और अपनी इंडियन नेवी के 2 हैं, समुद्र सेतु, एक है समुद्र सेतु, और इंडियन आर्मी का कौन सा? वंदे भारत। अच्छा, एडमिरल करमवीर सिंह, ये अपने चीफ हैं इंडियन नेवी के, और अपने भारत की जो इंडियन आर्मी है उसके चीफ कौन है? तो उसके हैं मनोज मुकुंद नरवणे। और इससे पहले कौन थे? ये मैंने आपको खूब बताया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अच्छा, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है?
तो RKS भदौरिया। कौन है? RKS भदौरिया। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट ले लेते हैं। इंडियन नेवी की 3 कमान है, 3 कमान। कौन सी 3 कमान है? एक तो है वेस्ट कमान, पश्चिमी कमान मुंबई, जहाँ पे सैनिटाइजेशन बे स्थापित किया है। और एक है साउथ कमान। वो कहाँ है? वो है कोच्चि, केरला में पड़ता है कोच्चि, वहाँ पे है ना। और एक है पूर्वी नौसेना, अपनी भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान। उसका वो कहाँ है? वो कहाँ है? तो वो है विशाखापत्तनम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, विशाखापत्तनम। ठीक है, तो ये तीनों मुंबई डॉकयार्ड में अभी भारतीय नौसेना ने स्थापित किया है सैनिटाइजेशन बे। तो आपको क्लियर हो गई होगी पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को कंप्लीट सुनिए। यही आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रही है, इससे बेनिफिट आपको बहुत होगा। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।